आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री दीनानाथ जी, जो कि एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 के पद पर गोरखपुर में ज्वाइन करें। आपको बताते चले, इसके पहले प्रयागराज में थे, प्रयागराज में अपनी सेवाएं दे रहे थे, वहां से ट्रांसफर होकर के आज गोरखपुर में आए। आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, गोरखपुर में आपकी तैनाती हो रही है, मुख्यमंत्री का शहर है, क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी? हमारी प्राथमिकताएं मेन है राजस्व की, क्योंकि हमारा राज्य कर है। राज्य कर का योगदान जो है प्रदेश के विकास में जो संग्रहण होता है राजस्व का, उसके माध्यम से होता है। और 65% के लगभग हम लोगों की जो है राजस्व में भागीदारी है। तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके सरकार के खजाने में जमा कर सकें। जैसा कि अब तक हमारा टारगेट 4297 करोड़ के सापेक्ष 2267 करोड़ हुआ है वो, और ये 57% के लगभग अचीवमेंट है। तो ये जो है प्रदेश में 5वें स्थान पे अभी तक है। तो हम यही अपेक्षा करेंगे और कोशिश भी करेंगे, हमारा लगातार प्रयास भी रहेगा कि अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें। अगर हम गोरखपुर जोन की बात करते हैं तो ये बिहार से भी टच किया हुआ है, और इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो नेपाल से टच किया हुआ है, जहां से व्यापार होते रहते चोरी छुपे, और टैक्स की चोरियां बहुत ज्यादा होती हैं। विगत दिनों भी देखा गया और हमेशा ऐसा रहा है। उसके लिए कैसे आप अंकुश लगाएंगे, और क्या कुछ उसके लिए स्टेप्स उठ रहे हैं, मेजर स्टेप्स क्या हो रहे हैं? हमारी योजना पहले से भी चल रही है और आगे भी हम आगे भी लागू करते रहेंगे। 7 यूनिटें हैं हमारे जोन में, सचल दल की और 2 SIB की। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है राजमार्ग हो, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे राज्य राजमार्ग हो, हम उन पे जो है सतत निगरानी रखेंगे। और प्रांत बाहर से जो भी माल आएगा उसको ये हमारी कोशिश रहेगी कि वो हर हालत में समस्त प्रपत्रों से आच्छादित होकर के ही जाए। कोई भी इस तरह का माल या करपहुंचन का प्रयास न करने पाए। अभी तक जैसा कि है कि हम रेवेन्यू भी जनरेट प्रवर्तन से होता है, इसमें हम 23 करोड़ के लगभग की प्राप्ति कर चुके हैं, जो प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। तो हम आगे भी यही कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे बॉर्डर एरिया हैं उनमें सघन निगरानी का कार्य होता रहे। उसको आप डायरेक्ट, जो आप 7 टीमों की बात की, उसकी मॉनिटरिंग आप खुद डायरेक्ट कर रहे हैं? नहीं, हम भी करते हैं और ग्रेड 2 SIB भी हैं हमारे साथ, वो भी करते हैं। सर, ये आपने एक 2 चीजों को बड़ा रेखांकित किया। एक आपने कहा कि स्टेट टैक्स, राज्य कर, क्या केंद्रीय कर भी कुछ होता है क्या डिफरेंस है दोनों में? एक राज्य कर का, जैसे राज्य कर को सेंट्रल में जितनी फर्में हैं या स्टेट में जितनी फर्में हैं, वो दोनों फर्में जो है टैक्स देती हैं। सेंट्रल का जो GST का पार्ट होता है वो हमको मिलता है, और स्टेट का जो CGST का पार्ट होता है वो सेंट्रल को मिलता है। तो दोनों स्थितियों में, चाहे सेंट्रल की फर्में हो चाहे स्टेट की फर्में हो, रेवेन्यू हमको बराबर बराबर मिलता है। चलिए, गोरखपुर में तैनाती हुई है, मुख्यमंत्री का शहर है। बहुत तेजी से, अगर 2014 के बाद की बात करते हैं तो बहुत तेजी से गोरखपुर का डेवलपमेंट हुआ है। नए उद्यमी भी आए हैं, नए व्यापार भी कर रहे हैं। रिसेशन आया, कोरोना आया, उसके बाद हर लोग व्यापार की तरफ वो कर रहे हैं। उनको किस तरह से आप मैसेज देना चाहेंगे? क्या कुछ उनको कहना चाहेंगे कि वो अपना सुचारू रूप से अपना व्यापार चलाएं और अपने जीवन यापन कर सके? देखिए, हमारा मेन जो है संदेश यही रहेगा कि वो ईमानदारी पूर्वक और अपना टैक्स जमा करें, अपना व्यापार करें और भय मुक्त होकर के व्यापार करें। कहीं भी कोई भी जरा सा भी शिकायत होती है तो हम उस पर बहुत ही कड़ा एक्शन लेंगे। और ये भी हमारा है, आश्वासन भी दे रहे हैं और समस्त व्यापारियों के संदेश भी है कि वो अपना जो भी टैक्स है, जो भी उनका बन रहा है टैक्स, वो अपना समय से और ईमानदारी पूर्वक जमा करते रहें। और किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत आने पर विभाग उनके साथ खड़ा रहेगा। आपने पहले बताया था कि आप ने बनारस के अंदर आप तैनाती थी आपकी बात, उसके बाद फिर अयोध्या गए, फिर आप प्रयागराज, अब गोरखपुर में। कितना चैलेंजिंग होगा? ये जो चारों शहर है वो अपने आप में बेमिसाल शहर है, कितना चैलेंज होगा अब गोरखपुर के लिए? ज़्यादा चैलेंज नहीं, चूंकि मैं अयोध्या में भी रह चुका हूँ जहाँ राम मंदिर जी की स्थापना हुई थी, और बनारस में भी रह चुका हूँ, और इसके बाद प्रयागराज में महाकुंभ भी मैं देख चुका हूँ। तो चैलेंजेस जो भी होंगे उनको देखा जाएगा।
और चैलेंजेस जिस तरह से भी आएंगे, हमारा मेन उद्देश्य है कि जो यहाँ व्यापार का क्षेत्र बढ़ रहा है, जो एरिया बढ़ रहे हैं, उसमें किस तरह से हमको टीडीएस मिल रहा है। तो हमारा मेन रहेगा जो भी योजनाएं चल रही हैं उसमें प्रॉपर ढंग से उचित तरीके से हमारा टैक्स मिलता रहे, टीडीएस मिलता रहे, ये हम सुनिश्चित करेंगे। चलिए, ये थे श्री दीनानाथ जी। इनका साफ ये कहना था कि जो भी व्यापारी हैं समय से अपना टैक्स का भुगतान करें, समय से पेपर्स वगैरह जहां भी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो प्रॉपर पेपर की तरह करें, जो लीगल जो सेल टैक्स का जो फॉर्मेट बनाया गया है उस फॉर्मेट में करें, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमेशा विभाग उनके साथ खड़ा रहेगा। हम आगे देखते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे, क्या कुछ है वो हम आपको दिखाएंगे। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, डेली नेशनल के लिए।